हाय गाइस। मैं जयप्रकाश राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DRX JP राय इन्फ्लुएंसर। तो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको अच्छी जानकारी देंगे जिससे कि आपके जीवन में कई प्रकार की गलतियों से आप बच सकते हैं और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ सके। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अभी मैं पूरी जानकारी विस्तृत रूप में बताऊँगा। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को लास्ट में शेयर भी करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए क्या है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि जैसे आप लोगों की कोई दवाइयाँ चल रही हैं या फिर आपको मान लीजिए नॉर्मल बुखार आया है, टाइफाइड हुआ है या कुछ हुआ है, तो आप लोग जाके गांव में किसी डॉक्टर से बिना टेस्टिंग के दवाई ले लेते हैं। जबकि आपको बुखार आया है तो आपको उसकी प्रॉपर जांच करवाना चाहिए। आपको जो बुखार होगा उसी बुखार की आपको दवाई दी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मलेरिया है, आप दवाई वायरल बुखार की खा रहे हैं। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो, तो उसकी सबसे पहले जांच करवाएं। अगर हम वायरल बुखार के लिए दवाई लेते हैं, अगर मान लीजिए एक दिन में हमारा बुखार सही नहीं होता है, तो हमें तत्काल ही लैब में जा कर के ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ही दवाई लें। ऐसा ना हो कहीं आप दवाई गलत खाएं और आप 8-10 दिन तक उसके प्रयोग करते रहें, लेकिन आपको लास्ट में फ़ायदा कुछ भी ना निकले। इसलिए आप सब लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग अगर अभी तक टेस्ट नहीं करवाते थे जो भी, तो करवाएं, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। क्योंकि दवाइयाँ हैं, मान लीजिए आपको गलत रास्ता, जैसे कि आप भटक जाते हैं कभी कभी, मान लो आपको जाना कहीं है, आपने रास्ता सिर्फ एक मोड़ पे, जहाँ पे जिसको आप चौराहा बोलते हैं, उससे अगर आपको लेफ़्ट जाना और आप राइट चले गए तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। उसी तरह, ठीक उसी तरह बिल्कुल दवाइयों का भी ऐसा ही है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा-सा दिशा चेंज कर देंगे या थोड़ी-सी अलग दिशा की दवाई ले लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा आपको क्या-क्या नुकसान हुए हैं। आपको उस टाइम पे यंग एज में पता नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कभी भी इस प्रकार का ना करें कि आपको बाद में कुछ उसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो दवाई लेने से पहले अपना पहले जांच करवाएं कि हमें बुखार कौन सा है या हमें बीमारी कौन सी है, उसके बाद ही दवाई लें। क्योंकि कई बार देखा गया है अभी तक कि लोग दवाइयाँ लेते हैं, गांव में रहते हैं लोग, अधिकतर पहले जाएंगे छोटे डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं कहता छोटे डॉक्टर से दवाई न लो, डॉक्टर वो भी है, उनसे दवाइयाँ लो, लेकिन प्रॉपर उनको रिपोर्ट दिखाइए कि मुझे कौन सा बुखार है, वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो भी है वो उसकी दवा देंगे आपको। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया
तो आपको दवाई, वो हो सकता है आपको वायरल बुखार हो लेकिन वो मलेरिया का इंजेक्शन लगाएं। हो सकता है आपको टाइफाइड हो, वो आपको वायरल बुखार की दवा दें, जिससे आपको कंटिन्यू वो ट्रीटमेंट करेंगे कि आज आपको वायरल का दिया तो 3 दिन तक वायरल का इलाज करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, टाइफाइड होगा तो 3 दिन तक टाइफाइड करेंगे। टाइफाइड का इलाज हुआ, उसके बाद वो सोचेंगे कि चलो अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि आपका मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आपको कभी ब्लड की कमी हो जाएगी, कभी आपको थकान महसूस होगी, कभी कमजोरी आ जाएगी, तो आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए अगर जैसे आपको मलेरिया ही था तो उसकी ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 150-200-100 रुपये में जांच हो जाती है। उस जांच को करवा लें, उसके बाद दवाई लें तो आप सही, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपको रास्ता थोड़ा सा एक ही चौराहे से लेफ्ट की जगह राइट चले गए तो फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह आप दवाइयों में भी हो सकता है। तो दवाइयों का और रास्ता का सेम ही तरीका है। इसलिए भाई सब लोग समझ सकते हैं कि रास्ता भूलने से क्या होता है और दवाई गलत खाने से क्या होता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, कई लोग इस के शिकार भी हो जाते हैं। कई लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि किडनी जैसी जगह पे भी उनको प्रॉब्लम होता है, किडनी चोक हो जाता है कि दवाइयाँ खाते खाते। और एक और देखा गया है, किसी को थोड़ा सा आप ही बॉडी में पेन हुआ, उन्होंने तत्काल डॉक्टर के पास गए तो वहाँ से डॉक्टर के पास वो बोलते हैं जी पीली गोली दे दो, तो जिसमें पैरासीटामोल रहता है, कोई रहता है पीली गोली, लाल गोली, नीली गोली, ये सब नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, जिससे आपका लीवर भी ख़राब हो सकता है। जो भी आपको बीमारी है, जो भी आपको डिसीज़ है, उसके लिए आप पहले प्रॉपर जांच करवाएं। उसके बाद डॉक्टर से बोलें कि जी ये जांच है, इसके बाद या डॉक्टर आप पहले ही बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले ही आपको सजेशन देगा कि आप जांच के लिए जाइए, पहले आप जांच करवाइए, तो उसके बाद ही डॉक्टर दवा देगा। लेकिन अगर आपने डॉक्टर को, छोटे डॉक्टर को भी दिखाना, छोटे डॉक्टर भी आजकल बोलते हैं जांच के लिए, तो आप छोटे डॉक्टर को भी एकदम क्या करिए कि पहले नॉर्मल है, चलो एक दिन आपने वायरल बुखार का ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, चलो पैरासीटामोल से ठीक हो गया तो सही है। नहीं हुआ तो उसके बाद आपने वो 3 दिन वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना है कि आपको 2 इंजेक्शन सुबह, 2 इंजेक्शन शाम को, 2 इंजेक्शन दोपहर को, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपने प्रॉपर करना है, आपका पैसा उतना ही लगेगा, आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगने वाला है, आपका पैसा उतना ही लगेगा। क्योंकि जो आप अलग तरीके से 10 दिन का ट्रीटमेंट बनवा रहे हो, आपका 3 दिन में ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा। आपका सिर्फ जांच में जो पैसा लगेगा, वो जांच, जो अलग अलग प्रकार की आपने दवाइयों में पैसा देना, वो पहले आप जांच में दीजिए। तो मेरा मानना है कि आप लोग इतना तो सब लोग फिर समझदार हैं कि टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन जो भी अभी तक ऐसा ना करते हो तो टेस्ट करवा के ही दवाइयाँ लें। कई जगह ऐसा केस आए हैं कि जिनको कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कुछ नहीं था हमें, एकदम से सीना में दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, तो कुछ नहीं था, ये फिर से बुखार था, सिर्फ बुखार था। ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं था। क्या होता है कि आपको बुखार था, डॉक्टर ने तो बोला है जाइए एक टैबलेट खा लीजिए, तो आपका बुखार नहीं उतरा। क्या है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे अब खाना तत्काल थोड़ी ना पाचन हो जाता है, उसका टाइम लगता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है कि बुखार टैबलेट खाने के 1 घंटे बाद होएगा, किसी का मान लीजिए 1.5 घंटे बाद होएगा, किसी को थोड़ा बॉडी किसी की कम जल्दी काम करती है, किसी की लेट काम करती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरह का होता है।
अगर कहीं आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसी ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई फ़ीवर भी नहीं है और आपको कमज़ोरी है, आपको कोई बीमारी भी समझ में नहीं आ रही, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी धूतक विद्या में पढ़ने की ज़रूरत है, अंधविश्वास में पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अगर कमज़ोरी है तो इसके लिए भी दवाइयाँ हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे आपको जिस चीज़ की कमी होगी आपकी जाँच होएगी, जिस चीज़ की कमी होएगी आपको उसी चीज़ का दे दिया जाएगा ट्रीटमेंट आपको। अगर आपका ब्लड कम है तो आपको उस प्रकार का डाइट बताया जाएगा, आपको क्या खाना है। आपको किसी प्रकार का कुछ मान लीजिए आपके हाथ-पैर सुन्न हो रहे हैं, अगर हाथ-पैर सुन्न हो रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको अलग प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे वो। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैर में थोड़ा सुन्न हो रहा है। अरे इसके लिए ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, आपकी जाँच करेंगे, प्रॉपर उसका जो तरीका है उस प्रकार से वो करेंगे, फिर उसके बाद आपका सही हो जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह देखा गया है कि किसी को आजकल माइंड से रिलेटेड डिसीज़ हो जाती है, मतलब दिमाग से रिलेटिव बीमारी हो गई, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको दिमाग से झमा आ गया, फिर वो क्या करेंगे, कहीं दूतक विद्या में पड़ जाएँगे, यानी कि अंधविश्वास में पड़ जाएँगे। अंधविश्वास में पड़ते तो अंधविश्वास में गाँव में कभी कहीं गए, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए, कभी उधर गए। हालाँकि उसको था माइंड में प्रॉब्लम, माइंड में भी अपना एक कनेक्शन होता है, जैसा अपना गाड़ी का इंजन होता है, वैसे ही अपना माइंड है, पूरा शरीर है। पूरा शरीर भी एक इंजन है। जब तक इसका सब कुछ वायल जो भी इसकी मतलब नस है वो सही है, माइंड सही है, अगर चोट-फाट कहीं कुछ नहीं है, कमज़ोर नहीं है आपकी नस, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई ऐसी माइंड से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो इससे आप मैंने अधिकतर देखा है 90% यानी कि 90% लोग अगर माइंड से रिलेटेड बीमारी हुई तो कोई जाएगा जी इसको भूत हो गया, कोई कहेगा जी इसको कुछ हो गया, चक्कर हो गया, कोई इस अंधविश्वास में वो क्या करेगा कि 2, 4, 6 महीने इसमें निकाल देगा। उसके बाद वो जो आपका माइंड की डिसीज़ होगी वो बढ़ जाएगी। माइंड की बीमारी बढ़ जाएगी, फिर वो डॉक्टर के पास जाएँगे तो एक आध बार से आराम नहीं लगेगा। फिर गाँव में आएँगे घर तो फिर कोई दूसरा चाचा-ताऊ बोलेगा जी नहीं ऐसा नहीं है, इसको ये हो गया, वो हो गया, भूत लग गया। तो उसके चक्कर में आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ़ बर्बाद कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी माइंड से रिलेटेड कभी भी कोई भी मान लो याददाश्त कम हो रही, कभी कुछ हो रहा, कोई देखा गया है लोग पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो अभी भी अपने भारत में देखा गया है कि लोग अंधविश्वास में ज़्यादा पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अभी भी देखा गया है कि कोई लोग किसी के माइंड में बीमारी है और वो घर में पड़े हुए हैं जी। आप तांत्रिक के पास जाएँगे तो तांत्रिक बताएगा आपको कि आपके कुछ घर था पुराना कोई वहाँ ये हो गया था, कहीं ये हो गया था और इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों में नहीं है पड़ना है। तांत्रिक जो होते हैं, तांत्रिक की बातों में अगर आप ऐसे पड़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। इस प्रकार कभी भी किसी को मान लीजिए अगर आपको आपके आस-पास में किसी को इस प्रकार की कोई भी बीमारी होती है जिसे मिर्गी बोलते हैं, जो माइंड से रिलेटेड होती है, कोई गिर जाता है, कोई ऐसे चक्कर खा जाता है, कोई कभी बोलता ही नहीं है, उसका वैसे बिल्कुल सच हो जाएगा। तो इसमें इसमें कोई भी दूतक विद्या नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें
आपको आपको इसमें दवाई लेने की ज़रूरत है, आपको माइंड की जांच करवाने की ज़रूरत है कि इसकी नस में क्या प्रॉब्लम है, माइंड में कभी डैमेज तो नहीं हुआ, कभी कोई चोट लगी हो सकता चोट। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी बाइक चलाते हैं, हम सीट पे बैठते हैं, उसका टायर से कोई रिलेशन नहीं है। उदाहरण के लिए उसका टायर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर टायर पंचर हो जाए तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हमारी बाइक हिल रही है या हम अब नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरह हो सकता है आपके माइंड में कभी चोट ना लगी हो, लेकिन आपके कहीं और शरीर में लगी हो चोट, तो जिसकी वजह से आपकी नस चोक हो गई हो, ब्लॉकेज हो जाती हैं। हो सकता है उस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो। जो आपकी नसों में खून दौड़ता है, खून दौड़ना बंद हो गया तो समझो कि सब कुछ बंद है। जैसे कि हम लोग खाना ना खाएं तो हमारा काम ख़त्म, गाड़ी में पेट्रोल ना डालें तो काम ख़त्म। और पेट्रोल डला रहे गाड़ी में, अगर गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ है तो उसके अंदर अगर उसका जहाँ से सप्लाई वाला पाइप है, अगर वो पाइप चोक हो गया तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। तो इसी तरह जैसे आप बढ़िया खाना खा रहे हैं, कुछ भी बढ़िया पौष्टिक आहार ले रहे हैं, लेकिन आप जब आपको जो पौष्टिक आहार ले रहे हैं, जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा ही नहीं रहा है, तो आप कैसे काम करेंगे बताइए। तो कभी भी मैंने 95% ऐसे अपनी लाइफ में केस देखे हुए हैं कि जो कि माइंड से रिलेटेड होते हैं, और अधिकतर ये 20 साल से कम उम्र के लोगों में होता है, बाकी 40 साल से कम है, 60-40 के बाद कम देखा गया है। जो 20 साल से कम के लोग बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि कभी टीवी ज़्यादा देखते रहे या फिर पढ़ाई में ज़्यादा एकदम माइंड पे जोर पड़ता है, तो उस वजह से नस ब्लॉकेज हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। इस वजह से उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। मिर्गी एक बीमारी है, तो ये मिर्गी सब जानते हैं। तो ये इस मिर्गी आती है, लेकिन इसको गांव में अभी भी रूप दे रखा है कि इसको मिर्गी नहीं है, इसको कुछ भूत लग गया है। मैंने ऐसा सुना है और कई जगह देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं लगता है। इसमें आपको बीमारी ही है और उसका इलाज डॉक्टर के पास है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसकी वो जांच करवाएंगे, जांच में जो निकलेगा वो आपको फिक्स ट्रीटमेंट देंगे कि आपकी ये वाली नस चौक है तो आपको ये वाली दवाई खानी है, तो इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और इस दवाई को जब तक कंटिन्यू रखना है तो डॉक्टर आपको कंटिन्यू बताते रहेंगे। तो आप जब कंटिन्यू दवा जिस चीज़ का लेंगे तो आप सही हो जाएंगे। तो इसमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। अंधविश्वास इतना ज़रूरी नहीं है, जीवन ज़रूरी है। अगर जीवन रहा तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले जिसको भी इस तरह की कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे और उनसे अपना ट्रीटमेंट। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें कुछ बोलते हैं कि आपने ये दाल नहीं खानी है या ये नहीं खाना है, खट्टी चीज़ नहीं खानी है, तो उस पे ज़रूर ध्यान देना है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, आज तक आपने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक क्यों होता है ऐसा, खट्टा ही क्यों रोकते हैं, या ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि जो आपकी दाल हो गया, कोई दाल ऐसी जैसे मूंग की दाल खाओ, उड़द की दाल मत खाओ। तो ये आपके माइंड में भी कई बार चीज़ आई होगी कि ये ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है
कि जो आपकी दवा होती है वो अधिकतर खट्टे जो एसिड होते हैं, तो इनकी वजह से दवा आपका का पीएच लेवल कम हो जाता है। पीएच लेवल कम हो जाने के कारण ड्रग रिलीज नहीं होती है, जो उसके अंदर दवाई होती है वो अपना असर नहीं दिखा पाती है। इसलिए वो परहेज बताते हैं कि भाई आपने ये अचार नहीं खाना है, आपने नींबू नहीं खाना है, आपने उड़द की दाल नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैंने तो खाया था मुझे कुछ नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं हुआ तो इसको नहीं होगा। किसी किसी को हो सकता है उस टाइम पे उसकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो, उसके शरीर में जो क्षमता है वो ज़्यादा हो, इसलिए उसके साथ उसने नहीं किया रिएक्शन। लेकिन जो डॉक्टर ने बताया है उस प्रकार का परहेज करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परहेज ना करने से आप हो सकता है उससे ज़्यादा और बीमार पड़ जाएं। क्योंकि जो उस दवाई आप ले रहे हैं उसका उल्टा असर भी हो सकता है अगर आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो। इसलिए आपको सही प्रयोग करना है। जब आपको दवाई दी जाती हैं तो उस टाइम पे बड़े डॉक्टरों के पास लोगों की हिम्मत नहीं होती बोलने की। कुछ लोग पूछते नहीं हैं, डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्या है, डरोगे तो एक कहावत है, डरोगे तो मरोगे। तो ये कहावत के साथ साथ हकीकत हो जाएगी। हो सकता है जो दवा आपको सुबह लेना हो उसको आप शाम को ले लें जल्दी जल्दी में, और जो सुबह लेनी हो उसको शाम को ले लें, और जो शाम को लेनी हो सुबह ले लें। उसका भी एक रीज़न होता है। कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती हैं कि आपने खाली पेट खानी है। खाली पेट क्यों दी जाती हैं, इसका भी रीज़न है। दवा बस खाने से कुछ नहीं होगा, दवा खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दवा खाओ, दवा के तरीके से खाओ। कभी क्या होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि दवा अभी बोले जी ज़्यादा खाओ तो जल्दी ठीक होएगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादा खाओ तो जल्दी नहीं ठीक होगा। इसके कई प्रकार की विकार निकलेंगे, इससे कई प्रकार की गलतियां निकलेंगी, इससे कई प्रकार के आपको नुकसान होंगे। इससे जो डोज आप ओवर लेंगे तो उससे आपको कई प्रकार के नुकसान होंगे। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने जो फार्मिंग से लोग हैं, खेती किसानी से हैं, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। शायद आपसे अच्छा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ तो आप लोगों को याद ज़रूर आ जाएगा। जैसे एक खेत में हम फसल बोते हैं, एक यूरिया खाद यूज करते हैं, एक डीएपी खाद यूज करते हैं। तो यूरिया को हम पानी देते, फसल में पानी देते टाइम डालते हैं, और डीएपी को फसल बोते टाइम डालते हैं। ऐसा क्यों? इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप एक बार सोच के रह जाएंगे कि ऐसा क्यों। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। इसके लिए बिल्कुल जैसा ट्रीटमेंट आप खेत में दे रहे हैं उसी प्रकार का अपने को समझें कि अगर हम डीएपी खाद को फसल में पानी लगाते टाइम डालेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, हो सकता कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन यूरिया को आप बोते टाइम डाल देंगे तो फसल को और नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही दवा का है।
दवा देखो, आदमी और पौधा बिल्कुल सेम कंडीशन है। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो बोलता नहीं है और इंसान बोलता है। जो पेड़ होते हैं उनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, इतना अंतर है हमसे कि सिर्फ वो बोलते नहीं हैं। भोजन हम करते हैं तो भोजन पेड़ पौधे करते हैं। पानी हमें आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता पेड़ पौधों को भी है। पानी के बिन हम भी नहीं रह पाएंगे, पानी के बिन पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। धूप अगर हमें नहीं मिली तो हम भी परेशान हो जाएंगे, और धूप अगर पौधों को नहीं मिली तो वो भी मुरझा जाएंगे। इस प्रकार कभी भी कुछ अपने माइंड से सोचिए, अपने लॉजिक लगाइए कि जब हम लोगों को खेती किसानी के बारे में तो आज मेरे हिसाब से 60-70% लोगों को पता होता है, क्योंकि पहले तो लगभग 90% लोग खेती वाले थे, लेकिन अब धीरे धीरे खेती से दूर आते हैं। मैं भी खेती वाला हूँ, मैंने भी अपने हाथ से खेती की है, लेकिन खेती किसानी में ज़्यादा मेहनत होने के कारण लोग उसमें नहीं जाते हैं और अपना जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई लिखाई करते हैं उस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये दवाई क्यों कैसे लेनी चाहिए, क्यों लेते हैं, ये सारे तरीके अब अपने आप ही अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे उसकी, कि इसमें रीज़न क्या है सबसे बड़ा। डॉक्टर को हम बोलते हैं, वो तो बोल रहे थे कि ऐसे ले लेना। अरे डॉक्टर एक, जैसे आप लोगों को खेती किसानी का पता है कि इसको इतने दिन में पानी देंगे, इसको इतने दिन में खाद देंगे, इसके आसपास में अगर पेड़ लगे होंगे बड़े तो ये इसके जो पौधे होंगे वो मुरझा जाएंगे। इसी तरह डॉक्टर को भी उस प्रकार का बताया जाता है, उस प्रकार का पढ़ाया लिखाया जाता है कि उसको उसी के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। अपनी दवा सब कराते हैं, हर आदमी बोलता है जी मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखवा के आया हूँ, हर आदमी बड़े उससे बोलेगा बहुत पैसा लग गया है, लेकिन उस पैसे को कैसे लगाया है आपने? आपको पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, डिफरेंस, अंतर क्या है इनमें? हम लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही नहीं है, मेरा भी यही मानना है और मेरे हिसाब से सब यही मानते हैं। लेकिन मैंने जब इसमें अपने जीवन में कई बार इसका निरीक्षण किया, कई बार इसका अपने जीवन में उपयोग किया, तो पाया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में ज़मीन और आसमान का अंतर। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो डॉक्टर होते हैं जो हकीकत में
पेपर दे के पास हुए होते हैं। तो जो आप ये बताइए कि जो पेपर दे के पास होगा वो सही होगा, या जो डायरेक्ट उसका घर है, अपना सीख के बैठा है घर, वो होशियार होगा? आप मुझे ये बताइए, और ज़रूर बताइए। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान दूंगा इस पे कि कितने लोग क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, बड़ी फैसिलिटी रहती है। आज आप ये देखिए कि जो सरकार कर सकती है, क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पास एक से एक फैसिलिटी है, लेकिन उसको यूज करने का हमें आना चाहिए। उसको हमें डॉक्टरों से कैसे बात करनी है, किस प्रकार से हमें रहना है। हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, अपना मरीज को एडमिट करवाएं, डॉक्टर से बात करें, साफ सफाई से रहें। मेन मेन जो मकसद होता है गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल का, हम और आप जैसे लोग ही उसको ख़राब करते हैं। हम और आप जैसे लोग ही उसको ख़राब करते हैं। हम लोग वहाँ पे कहीं भी थूक देंगे, वॉशरूम में जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा नहीं करेंगे, और जो 10 दिन नहीं करेंगे तो नया हॉस्पिटल बर्बाद। देखो, वहाँ पे जो भी है वो अपने हाथ में है। हमें करना पड़ेगा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। हमें मतलब हम सबको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कभी भी हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, स्कूल चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, उसका संरक्षण हमारा बहुत बड़ा धर्म है। मेन मंदिर जो हमारा है वो हॉस्पिटल और स्कूल ही है। एक मंदिर में हमें जीवन प्रदान होता है और एक मंदिर में हमें जीवन चलाने की विधि सिखाई जाती है। जीवन चलाने की विधि सिखाई जाती है, वो हमारा स्कूल है। वो एक में जो हमारा जीवन प्रदान करते हैं वो हॉस्पिटल है। इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कोई नहीं है, गवर्नमेंट हम और आप हैं। गवर्नमेंट कैसे हुई? गवर्नमेंट कुछ नहीं है, नथिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो हम और आप हैं। हम, आप और सब लोगों के ही पैसे से गवर्नमेंट बनता है। जो हमारा पैसा जाता है उसी से हॉस्पिटल खोले जाते हैं, उसी से उसमें जो डॉक्टर है वो डॉक्टर, उसी से उसमें वेतन आती है, जो उसमें दवाइयाँ आती हैं उसी पैसे से वो दवाइयाँ आती हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे जब एक लोग सफाई करेगा तो दूसरा भी, पीछे वाला भी साफ करके जाएगा। जब आगे वाला गंदा छोड़ के जाएगा तो पीछे वाला भी गंदा ही छोड़ के आएगा। इस प्रकार की बातें आज मैं आपको बताऊं, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत शिक्षित टीचर होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे क्या होता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे घर का रोल आता है। हमारे घर वाले
ना हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं और ना हम पढ़ते हैं और फिर ना हमारे टीचर पढ़ाते हैं। अगर हमारा प्रेशर रहेगा उनके ऊपर कि पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे वो, और वो ऐसा पढ़ाएंगे क्योंकि वो एक प्रशिक्षित हैं, वो प्रशिक्षण दे के आए हुए हैं, उन्होंने एक टेस्ट पास किया है। अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर इतने योग्यतामान होते तो वो गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं करते? 70,000, 50,000, 60,000 अच्छा है या 10-5,000 अच्छा है? सोचिए। बट वो मेहनती होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि हम किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है, वो गवर्नमेंट में किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, वो सोचता है कि हम तो अब अपने घर का काम है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का जो है वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर आदमी का पैसा उसमें जाता है। अगर आप एक माचिस की तीली भी खरीद रहे हैं तो उस पे भी अगर 1 रुपए का आपका माचिस की तीली है तो उसमें से भी आप 18 पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कई जगह तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 25%। एक आम आदमी जब डेली गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो उस पर सरकार को 30-35 रुपए टैक्स का देता है। क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि हमारी शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा भी हमारी शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा और आवागमन, ये 4 बिंदुओं के लिए ही हमारा टैक्स होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं, हम क्यों बोलें? ऐसा नहीं है भाई। आपका बराबर हक है, आप बोल सकते हैं। आप भी अगर आटा खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, माचिस खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, सरसों का तेल खरीद रहे हैं तो आप टैक्स खरीद दे रहे हैं, मसाले खरीद रहे हैं आप हल्दी का पैकेट खरीदेंगे तो भी आपको टैक्स लगेगा, मिर्ची का पैकेट खरीदेंगे तो भी आपको टैक्स लगेगा, आप नमक का पैकेट खरीदेंगे तो भी टैक्स लगेगा। आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपको उस पर टैक्स लगेगा और आप कहते हैं हम टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारा टैक्स देते हो, आप सिर्फ समझते नहीं हो। आप सरकार में बैठे जो भी व्यक्ति है उनको बोल सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं, वहाँ पे बस व्यवस्था अच्छे से बनाए रहें और दूसरों को भी यही शिक्षा दें कि अच्छे से रहें, साफ सफाई से रहें, तो आपके पास डॉक्टर भी आएंगे। लेकिन हम सोचते हैं गवर्नमेंट का है, कोई बात नहीं, उधर थूका, इधर कुछ किया, उधर कुछ किया, यहाँ केले के छिकले फेंक दिए, उधर कुछ फेंक दिया, इधर कुछ फेंक दिया और अपना शाम को छुट्टी करवाई और घर आ गए। ऐसा नहीं है। वो मंदिर है, जैसा हम मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाते ना, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जूता चप्पल में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस जाते हैं और अंदर लोग रहते हैं हॉस्पिटल में जो उन्हें बैक्टीरिया, वायरस से ही ग्रस्त होते हैं। उसके लिए आपको समझना चाहिए। अगर आप वहाँ पे सही से रहेंगे, अगर आप सही सलाह, अगर एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को बताएगा तो 100 व्यक्ति 300 व्यक्तियों को बताएंगे और 300 व्यक्ति 900 व्यक्तियों को बताएंगे।
जब 900 व्यक्ति सबको बताएंगे तो फिर पूरा हॉस्पिटल साफ हो जाएगा और सही रहेगा, और हमारे जो लाखों रुपए ऑपरेशन में लग जाते हैं वो हमारे फ्री में ऑपरेशन होगा, वो हमारा फ्री में ट्रीटमेंट होएगा। एक छोटा सा ऑपरेशन, एक छोटा सा ऑपरेशन, स्टोन हो जाती है किडनी में जिसे पथरी बोलते हैं, कम से कम 30,000 रुपये लगते हैं, 20-30,000 रुपये लगते हैं। और आप सब लोग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो आपका फ्री में हो जाएगा। सोचिए, इस बात को ध्यान से सोचिए। इस बात को ध्यान से सोचिए कि जब आप 30,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब कहीं भी जा सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप एक हॉस्पिटल में साफ सफाई से क्यों नहीं रह सकते हैं। 30,000 रुपये कमाने के लिए आपको पूरा साल बर्बाद करना पड़ेगा, तब जाके आप 30,000 रुपये बचा के लाएंगे, और जो कि आपके 2 दिन में 30,000 रुपये चले जाएंगे। ये होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर। मुझे यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था, यहाँ इस बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा लगा कि अब बोल देना चाहिए। हॉस्पिटल में मैं भी गया हूँ, गवर्नमेंट में। लोग रास्ते में केले के छिकले फेंक देंगे, कहीं सेब फेंक देंगे, कभी रोटी फेंक देंगे, कभी दाल फेंक देंगे। वो आपका ही घर है, आप नहीं कोई और आएगा वहाँ। आपका घर तो कोई खाली भी रह सकता है, वो कभी खाली नहीं रहता है। वो एक मंदिर है, वो एक सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे आपको आराम लगेगा, जहाँ से आपको जीवन प्रदान हो। अपने जीवन के लिए इतना कीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको उतना ही इलाज किया जाएगा जितना ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बेड चार्ज, दुनिया के चार्ज लगा के आपको ज़्यादा कर दिया जाएगा। आप एक बीमारी के लिए पूरे साल कमाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग समझा सकते हैं, जो जो मेरी वीडियो देख रहे हों, सब लोग आज से इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं। इस पृथ्वी पे जो भी है वो टैक्स दे रहा है। हम टैक्स पेयर हैं, गर्व से कहो हम टैक्स पेयर हैं, और उसी टैक्स से सब कुछ चल रहा है। नेता, मंत्री, विधायक, सब कुछ उसी टैक्स से चल रहा है। और इसी तरह सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इतने अच्छे स्कूल हैं जिससे पढ़ के लोग पता नहीं क्या क्या बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब जितने भी पुराने बड़े बूढ़े लोग हैं ये सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, जिन्होंने बहुत सी तो नई नई खोजें की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। हमारे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं उसको लेना। प्राइवेट स्कूल में बच्चे का नाम लिखा देंगे, फीस दे देंगे महीने का 5,000। सरकारी स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो बच्चे को ड्रेस नहीं दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में
प्राइवेट से ज़्यादा शिक्षित स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, और सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से अच्छे टीचर हैं। और उसमें आपको जो आज लोग फ़ीस की वजह से बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में किताब फ्री मिलती है, ड्रेस फ्री मिलती है, बस जाना है आपको। तो हर माँ बाप चाहता है मेरा लड़का बच्चा पढ़े, तो भेजो उनको, पढ़ेंगे। जिसके पास फीस नहीं है क्या करेगा बेचारा, वो कमाता 200 रुपया है, बच्चे 4 हैं, स्कूल की फ़ीस महीने की एक की 5,000 है, कमाता वो 5,000 6,000 है महीने का, कहाँ से पढ़ाएगा। इसीलिए सरकार ने ये स्कूल बनाए हुए हैं। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग कितने बर्बाद हो रहे हैं, कोई नशे में बर्बाद हो रहा है। अगर वो जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा 95% गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है हमारा भविष्य ठीक है, हमारा फ्यूचर ठीक है। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति सोचता है नहीं, अनपढ़ व्यक्ति बहकावे में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, वो चालाक होते हैं, तो अनपढ़ व्यक्तियों का यूज करते हैं। उसमें लड़ाई दंगों में उनका विचारों का यूज करते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे उनके दूसरों के दरवाजे पे भीख मांग के खाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी इंसानियत जीवित रखना चाहिए, इंसानियत जीवित रखना चाहिए। हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे चक्कर में हम दूसरे को मरवा दें। पहले जो हुआ सो हुआ, अब बच्चों को पढ़ाओ। जिसके पास फीस नहीं है सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, फ्री में हो रहा है सब कुछ। किसी का नहीं है कि जो सरकार आज है वो हमारे पैसे से चल रही है, वो जो कल थी वो भी हमारे पैसे से थी, वो जो कल आएगी वो भी हमारे पैसे से होगी। हमारा मतलब हम सबका, सबका बराबर हक है। अगर ऐसे कई केस आते हैं, मैंने देखा है, पागल हो गया है, लोग पागल हो गए हैं, बोलते हैं पागल है ये, बल्कि वो पागल नहीं है। रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने, कभी पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उन्हें लोकल ही लैंग्वेज आती है, वो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, इंग्लिश तो जानेंगे कहाँ। जैसे कभी अपने इधर के लोग, यानी हिंदी जहाँ जहाँ बोली जाती हैं वहाँ के लोग तमिलनाडु साइड चले जाएंगे जहाँ तमिल चलती है, और उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वहीं वो उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। मैंने देखा है रेलवे स्टेशन पे एक तमिलनाडु की महिला थी, उसको सब कह रहे पागल है, बट वो अपनी लैंग्वेज में सही बोल रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे फिर एक आपका ये चेन्नई एक्सप्रेस गाड़ी थी, उसमें व्यक्ति चेन्नई वाले थे, उन्होंने उसको समझा, तमिल भाषा में बोल रही थी, तो उसने पूरा बताया, एड्रेस बताया, अपने बच्चों के नाम बताए, अपने हस्बैंड का नाम बताया, सब कुछ बताया, और उसको साथ में ट्रेन में फिर उसके घर छोड़ दिया। तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो खुद चली जाती। आज का टाइम तो थोड़ा ऐसा है कि लोग बता भी देते हैं एक दूसरे को रास्ता, कि भाई इधर से जाओगे उधर से जाओगे। आने वाला टाइम ऐसा होगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको वो रास्ता बताएगा। आने वाले टाइम में सिर्फ लिखा होगा, लिखा भी नहीं होगा, आपको मैप से चलना होगा, आपको अपने मोबाइल में देख के चलना होगा, लोकेशन से चलना पड़ेगा आपको,
कैसे चलेंगे? अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो आज से 20 साल बाद क्या करेंगे आप? इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल खराब नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। जिनके पास फीस देने को पैसा नहीं है या जिनके पास है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बस बच्चे को जैसे ही हम प्राइवेट स्कूल में पहुंचाते हैं वैसे ही हम गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, उतनी ही जिम्मेदारी से काम करें जितना कि प्राइवेट के लिए करते हैं, तो आपका बच्चा कई कदमों आगे होगा। आजकल देखा जा रहा है दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हुए, उनको इस चीज़ का पता है, वो मजबूरी से उठे हुए हैं कि पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना हम लोग अधूरे हैं। और संस्कृत में भी कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, न चोरहार्यम न राजहार्यम न च करिष्यति। विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चोरा सकते हैं, न राज छीन सकता है और ना भाई बांट सकता है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जो भी व्यक्ति, ज़्यादा नहीं मैं कहता, जो आज हिंदी नहीं पढ़ पाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम इतना पढ़े, तभी उसको पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर में कल दवाइयाँ कैसे खानी है। अगर आपको कल ट्रीटमेंट करवा किया आपका डॉक्टर ने, आपको दवाई खाना है, उसने लिख दिया सुबह शाम, जब आपको पढ़ना ही नहीं आता है तो आपको क्या सुबह पता हो क्या शाम पता? बताइए, क्या है पता? नहीं पता। तो पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप रहें सहारे की सरकार की नीतियों से, आप बड़े हो जाएंगे। सरकार आपको कोई ऐसी योजना आएगी कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो ये ख्वाब जिसके भी मन में हो उसको छोड़ दें। सरकार आपके लिए इतना कर सकती है कि आपको बढ़िया शिक्षा दिलवा सकती है सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से, और आपको हॉस्पिटल में इलाज दिलवा सकती है। इतना ही आप सरकार को टैक्स देते हैं। मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी होगी, लेकिन मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो लिखना कमेंट में लिखना, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, आने वाले टाइम में कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलेगा, किसी के पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आपको दवाई खानी है तो आपका बेटा बोलेगा पापा अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा क्या लिखा है। जब तक आप शाम की दवाई सुबह खा लेंगे, सुबह की दवाई शाम को खा लेंगे, फिर आप डॉक्टर को बोलेंगे जी आराम नहीं लगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग बोलते हैं जी मैं गरीब था, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया नहीं है, ये सब बहाना है। मेरे से ज़्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता है। आज मैं बी फार्मा बीएससी करके बैठा हूँ। मैंने बी फार्मा भी किया, बीएससी भी किया, और सरकारी स्कूल से किया 12वीं तक। बीएससी भी सरकारी से किया, और बी फार्मा जो किया मैंने वो प्राइवेट कॉलेज से किया है। आप, जो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम गरीब हैं, वो मुझे सबसे बुरे लोग लगते हैं। देखो, हर आदमी गरीब है। मान लो काम सबको है, सबके घर में काम है, 2 घंटे निकालिए, काम भी करिए। अगर ज़्यादा
फीस नहीं चुका पा रहे स्कूल की, 2-4 दिन छुट्टी मार दीजिए, मजदूरी करके फीस चुका दीजिए, खेती किसानी करिए, लेकिन शाम की दवाई सुबह मत खाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जीवन बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार गया तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा। इसको ऐसे मत गमाइए। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ आप सबको, शिक्षा ना होने के कारण लोग जेल में पड़े, लोग आए दिन दूसरों की बातों में, अपना कुछ नहीं है, आपसे कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी वो आपको मार देगा। क्योंकि उसको दूसरे लोग बोलेंगे, भाई चल तू उसको ऐसा कर दे, उसको ज्ञान ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो दूसरों की बात भी नहीं मानेंगे। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे साथ ही पढ़ते थे, जो बेचारे आज बर्बाद हो चुके हैं। मुझे बहुत दुख होता है। जिनके साथ मैं लंच में रोटी खाता था, जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, बता, उनको आज आप देखेंगे तो आज वो बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गए। उनके पास सब कुछ है, ज़मीन है, घर है, बार है, सब कुछ है, सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्यों नहीं है? माँ बाप का ज़्यादा प्यार, लाडला, जिसको बोलते हैं लाडला। प्यार भी उतना करो जितना ज़रूरी है, प्यार भी उतना करो जितना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाडले कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, हम रास्ता भटक गए थे, दूसरे क्षेत्र में आ गए हम। अभी आपको दवाइयों के लिए बता रहे थे, तो आपने दवाइयाँ जो भी लेनी हैं, दवाइयाँ अच्छे तरीके से लेनी है। दवाइयों में जो डॉक्टर बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उस प्रकार से लेना है। बिना जांच करवाए कोई दवाई नहीं खानी है, क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बिना जांच के सिर्फ सिंपल बुखार का 9 दिन का ट्रीटमेंट बनेगा, और अगर उसको आप जांच करवा लेंगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल 3 दिन का ट्रीटमेंट है। वो आपका सिर्फ 3 दिन का ट्रीटमेंट है, लेकिन आप उसको नहीं समझ रहे हैं। आप उसको समझें और दवाइयों के